Hello students, this is Bakir. Welcome to the lecture of The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किए थे अबाउट द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि यूरोप में अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस जो था वो बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से आ चुके थे, बट समहाउ हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर जो है हैंड लेबर के साथ साथ स्टीम पावर तो आ चुके थे, बट अभी भी लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे? लोग अभी भी समहाउ हैंड लेबर स्टीम पावर के बजाय यानी मशीन्स के बजाय अभी भी हैंड लेबर का इस्तेमाल कर रहे थे। आज के लेक्चर में, क्योंकि ये अक्सर डिफरेंट जगहों पर क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि हाउ इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने प्रीफर किया हैंड लेबर को ओवर द स्टीम पावर। क्वेश्चन अक्सर जगहों पर ये भी पूछा जाता है कि व्हाई द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर। और इसी चीज़ को आज हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा रिलेशंस देखेंगे बिटवीन द हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. When there is plenty of labor, wages are low, so industrialists had no problem labor shortage or high wage cost. They didn't want to introduce machines to get rid of human labor and required large capital investment. अगर हम विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर समहाउ लेबर की कमी नहीं था। ऑन द अदर वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा थे, और साथ ही साथ वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मशीन्स भी आ चुके थे। क्वेश्चन आता है कि अगर वहाँ पर मशीन्स भी था, लेबर भी थे, तो लोग मशीन्स के बजाय लेबर को क्यों प्रेफर करते थे? तो उस समय पर जो मशीन्स थे उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था। बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, कॉस्टली होता था, जिससे पॉसिबल नहीं हो सकते थे कि एक ही बार में ये चीज़ करना। और साथ ही साथ लेबर बहुत ज़्यादा थे। लेबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैपिटल की जो है वो कमी नहीं था। अब बहुत सारे ऐसे भी लेबर होते थे जो लो वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि अगर हमें लेबर सस्ते में मिल रहा है तो हम मशीन्स का क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो इस वजह से भी अभी भी लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे? अभी भी लेबर को ही प्रेफर कर रहे थे। In many industries, the demand for labor was seasonal. Gasbox breweries were especially busy through the cold months. Bookbinders, painters catering to Christmas demands to need extra hands before December. At waterfront, winter was the time when ships were repaired and spruced up. दूसरा ये था कि लेबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके लिए लो वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेबर बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ जाता था रदर देन द मशीन्स, क्योंकि लेबर का जो काम होता था वो सीजनल होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर विंटर है तो यूजुअली गैस बॉक्स होते थे। ब्रेवरीज यानी जो शराब तैयार करना, उनका काम जो है सिर्फ विंटर में ही किए जा सकते थे। और इसके अलावा बुक बाइंडर्स का काम, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई लेबर है जो यूजुअली अम्ब्रेलास बनाते हैं, तो वो अम्ब्रेला तो तब बिकेगी जब सिर्फ रेनी सीजन होगा, तो क्रिसमस के टाइम या ऐसे चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल शिप रिपेयरिंग का काम जो होता था वो सिर्फ विंटर में ही कर सकते थे।
क्योंकि विंटर में पानी जम जाता था तो ये लोग शिप रिपेयरिंग का काम करते थे। तो इनका जो काम होता था वो सीजनल होते थे। तो इस वजह से भी लोगों को लगा कि मशीन्स रखने से हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मशीन्स को हमें सालों साक रखना है, इसलिए हमारा जो काम होता है यूजुअली सीजनल होता है। तो वो लोग लेबर को प्रेफर करते थे rather than the machines. A range of products could be produced only with hand labor. In the market, demand was open for goods with intricate designs and specific shapes. In Victorian Britain, the upper class, the aristocrats, bourgeois preferred things by hand. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced, and carefully designed. यूजुअली क्या होता था, स्टूडेंट्स की मशीन से एक यूनिफॉर्म चीज़ को ही तैयार किए जा सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है तो मशीन से सिर्फ वो चीज़ तैयार किया जा सकता था, मशीन से सिर्फ ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते थे जो कि मतलब फॉर एग्जांपल एक ही यूनिफॉर्म चीज़। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 60 टाइप के क्लोथ्स चाहिए, मुझे 60 टाइप के कुल्हाड़ी चाहिए, तो उस समय पॉसिबल नहीं हो सकता था मशीन से। अगर मुझे 60 टाइप अलग अलग कुल्हाड़ी चाहिए तो मुझे 60 टाइप के मशीन्स भी बनाने होंगे, जो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए लोग यूनिफॉर्म चीज़ के बजाय अलग अलग चीज़ों के लिए लेबर को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि अलग डिज़ाइंस अलग शेप्स लगाने होते थे जो कि मशीन से पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसलिए भी लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे, अभी भी लेबर को ही प्रेफर कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट्स और जो बुर्जुआस क्लास थे, जो रूलिंग क्लास था, अभी भी यही सोच रहे थे कि अगर मशीन से कपड़े बनाए जाएंगे तो वही कपड़े सभी पहन सकता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे लोअर क्लास के हो, अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास से हो, जिससे हमारा जो स्टेटस है वो सबका बराबर होगा। इसीलिए एरिस्टोक्रेट से बुर्जुआस क्लास जो थे वो जो मशीन के कपड़े की बजाय हैंड कपड़े को ही क्या करते थे, प्रेफर करता था, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं इनको अपना स्टेटस भी दिखाना होता था कि हम अपर क्लास के लोग हैं और ये कपड़ा सिर्फ एक ही जगह से डिज़ाइन होता है। तो इस वजह से भी लोग जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे, जो बुर्जुआस क्लास था, अभी भी हैंडमेड चीज़ों को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि अल्टीमेट उनका क्लास का जो यहाँ पे क्या होते थे काम होता था, क्लास को दिखाना होता था। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो हाथ से बनाए जाते थे वो काफ़ी मजबूत होता था रादर देन जो मशीन से बनाए जाते थे। बट ये एक अदर डिबेट है, एक अदर डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि मेन तो यही था कि एरिस्टोक्रेट्स जो थे समहाउ उनका ये मानना था कि हमें अपनी स्टेटस अगर बनाए रखना है तो हमें अलग कपड़ा पहनना होगा इन द सोसाइटी। तो इसी चीज़ों की वजह से हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो लाइफ था अंडर वर्कर्स या लाइफ ऑफ लेबर्स अंडर द जब मशीन्स आए उस समय इनकी किस टाइप की लाइफ थी। तो कहीं ना कहीं उस समय जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल थे, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वर्कर्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्योंकि एक तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते थे तो कम वेजेस तो मिल जाते थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा होने की वजह से काम बहुत कम मिल जाते थे। अगर मिल भी जाता था तो अगर मुझे एक काम मिल गया तो मेरे से और एक ऐसा लेबर होता था जो उससे भी लो वेजेस में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग मतलब बहुत सारे जगहें छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे। सिटीज़ कंट्री साइड जो रूरल एरियाज़ है वो छोड़कर सिटीज़ में आ रहे थे, क्योंकि काम की तलाश में, और क्योंकि अगर मुझे काम चाहिए तो एक कीन रिलेशनशिप बहुत मैटर करते थे। मेरी जान पहचान बिल्कुल बड़ा होना चाहिए जिससे काम आसानी के साथ मिल जाता है, वरना बड़े टाइम तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपको ब्रिजेस के ऊपर लाइन क्यूज़ में रहना पड़ता था फॉर जॉब के लिए।
धीरे धीरे देखते देखते जो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब इंट्रोडक्शन हुई न्यू टेक्नोलॉजी की, लाइक स्पैनिंग जेनी की इन्वेंशन हुआ, तो लोग और भी ज़्यादा डरने लगे। लोगों को लगा कि इससे हम, पहले अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन तो है ही, उससे पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। सो इस वजह से लोग डर कर स्पैनिंग जेनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए, पार्टिकुलरली वुमेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है कि आखिर वाई वुमेन अटैक्ट ऑन स्पैनिंग जेनी। इसलिए क्योंकि जो स्पैनिंग का काम होता था यूजुअली कौन करते थे, वुमेन्स करता था स्पैनिंग का काम। और इस वजह से उनको लगा कि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हम बेकार हो जाएंगे, हमें कोई काम नहीं मिल जाएगा, हमें जो काम मिलते थे स्पैनिंग का, धागा स्पिन करने का, वो भी नहीं मिल पाएंगे। इसी डर से वुमेन्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिए ऑन द न्यू मशीन्स लाइक स्पैनिंग जेनी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप सभी को कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं।